नमस्कार। आज बात करेंगे दमोह में बीजेपी के नेता राहुल सिंह लोधी की। राहुल सिंह लोधी जो काफी बड़े अंतर से बीजेपी के उम्मीदवार के रूप में उपचुनाव हार गए। इतनी मासूमियत से वो बयान दे रहे हैं कि खुदा उनकी मासूमियत पर मर मिटने का दिल कर रहा है। वे अपनी हार का ठीकरा बीजेपी के तमाम नेताओं पर फोड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि उनको पार्टी से निकाल दिया जाए, क्योंकि उन्होंने राहुल सिंह लोधी को जिताने के लिए काम नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि राहुल सिंह लोधी का कहना है कि उन्हें उतने वोट नहीं मिले जितने वोटों की उनको दरकार थी। अब राहुल सिंह लोधी ये बात भूल गए कि उन्हें तो उनके गांव से भी वोट नहीं मिले। जितने वोट आशा करते थे कि उन्हें उनके गांव से मिलेंगे, उतने वोट उन्हें वहां भी नहीं मिले। तो क्या राहुल सिंह लोधी को भी बीजेपी से बर्खास्त कर देना चाहिए, क्योंकि वहां उनके गांव में बीजेपी को पर्याप्त वोट नहीं मिल पाए? बड़ी ही दिलचस्प बात है। राहुल लोधी जब दमोह विधानसभा से उम्मीदवार बने तो उनके प्रचार करने के लिए कई बड़े बड़े नेता वहां डट गए। प्रद्युम्न सिंह उनके इलाके में गए, बड़ा मल्हारा के विधायक हैं, वो भी उनके क्षेत्र में आए और लगातार डेरा डाले रहे। प्रहलाद पटेल केंद्रीय मंत्री हैं, वो उनके इलाके में डेरा डाले रहे। प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष वी.डी. शर्मा उस इलाके में डेरा डाले रहे और कई मंत्री उस इलाके में लगातार डेरा डाले रहे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी वहां कई सभाएं की। तो बड़ी दिलचस्प दास्तान है राहुल सिंह लोधी की। वे पिछले चुनाव में, यानी उपचुनाव के पहले वाले आम चुनाव में बीजेपी के दिग्गज नेता जयंत मलैया को 791 800 में 2 वोट कम से हराकर विधायक बने थे। कांग्रेस में ही थे, कांग्रेस की सरकार चल रही थी। कांग्रेस के काफी सारे विधायक, 2 दर्जन से ज्यादा विधायक पार्टी बदलकर बीजेपी में आ गए। तब राहुल सिंह लोधी की बत्ती नहीं जली। तब राहुल सिंह लोधी इतने मासूम थे कि उन्हें लगा कि पता नहीं आगे क्या होगा। लेकिन बीजेपी की सरकार बनी। 28 सीटों पर जब उपचुनाव हुए तो 19 सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवार जीत गए। उनमें से कई दल बदलू थे जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए थे और बीजेपी ने उनको टिकट दिया था। बात यहां थी। अब उसके बाद बीजेपी को दल बदलू विधायकों की जरूरत खत्म हो गई थी। लेकिन राहुल सिंह लोधी की मासूमियत यह है कि उन्हें जब यह बात पता थी कि अब बीजेपी को किसी और विधायक की जरूरत नहीं है, तब भी उन्होंने बीजेपी के कुछ नेताओं से संपर्क किया और ये कहा कि भाई मैं इस्तीफा दे दूंगा और वापस बीजेपी में आ जाऊंगा। जब उपचुनाव होंगे तो क्या आप मुझे बीजेपी से टिकट दोगे? तो बीजेपी के जो 2-4 बड़े नेता होंगे, क्योंकि बीजेपी में आखिर कार्यकर्ताओं की तो कोई सुनता ही नहीं है, ना मतदाताओं का विचार जानने की कोशिश होती है, तो बीजेपी के उन बड़े नेताओं ने कहा हाँ हाँ आप खड़े हो जाओ, हम आपको टिकट दे देंगे। अब उन्हें टिकट मिल गया और कांग्रेस जब वोट हुआ तो कांग्रेस के उम्मीदवार को 74,426 वोट मिले और इन्हें 57,396 वोट मिले। इस तरह 17,000 से भी ज्यादा वोटों के अंतर से बेचारे राहुल सिंह लोधी हार गए। जितने कुल वोट पड़े थे उसमें से 52.44% कांग्रेस के उम्मीदवार को मिले और बीजेपी के यानी राहुल सिंह लोधी को मिले केवल 40.45% वोट। सबसे बड़ी अजीब बात यह रही कि जिस खेरुआ गांव के वो रहने वाले हैं, राहुल सिंह लोधी का गांव है खेरुआ, जब वहां के मतदान केंद्र में वोटों की गिनती हुई तो पता चला कि उस क्षेत्र में से भी, उस बूथ से भी कांग्रेस के अजय टंडन को 206 वोट मिले और राहुल सिंह लोधी को 108 वोट मिले, यानी कांग्रेस के विधायक उम्मीदवार से लगभग आधे वोट मिले। अब राहुल लोधी कह रहे हैं कि साहब उस नेता के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जिसके इलाके में, जिसको बीजेपी को जिताने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। तो सारी जिम्मेदारी क्या उन नेताओं की है? आप तो उम्मीदवार थे भाई, आपका कोई काम था या नहीं? आप मेहनत क्यों नहीं करना चाहते थे कि आपके गांव के लोग आपको वोट देते? लोगों को यह बात बड़ी अजीब लगी कि वहां के मतदाता और कार्यकर्ता किसी एक व्यक्ति को जिताने के लिए रात दिन मेहनत करें, साल भर भी ना हो, और वही विधायक पार्टी छोड़ दे, इस्तीफा दे दे, दल बदल कर ले, फिर वो नई पार्टी से टिकट मांग ले और वो नई पार्टी ऐसी कि उसे टिकट भी दे दे और
फिर चुनाव में वो उम्मीदवार जो दल बदलू है वापस आकर खड़ा हो जाए कि भाई मुझे वोट दो। और माहौल वो कि कहीं लोग ऑक्सीजन के लिए तरस रहे हैं, कहीं इंजेक्शन के लिए तरस रहे हैं, कहीं अस्पताल में बिस्तर के लिए संघर्ष कर रहे हैं। जब आप जीवन मरण के मौके पे खड़े हो, मृत्यु के दरवाजे पे खड़े हो मतदाता, और ऐसे में कोई दल बदलू नेता आए और कहे कि नहीं मुझे वापस वोट दो, तो लोग सोचेंगे कि भाई आखिर हमने आपको वोट दिया तो था, और कोई आपने हमसे पूछकर पार्टी छोड़ी थी, बीजेपी छोड़ी थी, बीजेपी में गए थे क्या कांग्रेस छोड़कर हमसे पूछकर गए थे। अब दमोह की भारतीय जनता पार्टी के आम कार्यकर्ताओं का गुस्सा और मतदाताओं का गुस्सा भी उस दल बदलू नेता पर आ गया, और वो दल बदलू नेता यानी राहुल सिंह लोधी हार गए। प्रदेश में एक ही उपचुनाव था, पूरी सरकार वहां जुटी हुई थी, प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष वी.डी. शर्मा वहां जुटे हुए थे, मुख्यमंत्री ने वहां कई सभाएं की, ज्योतिरादित्य सिंधिया वहां प्रचार करने के लिए गए, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल वहां कई दिनों तक डटे रहे। गोपाल भार्गव को बड़ी जिम्मेदारी दी गई कि आपको यहाँ से बीजेपी को जिताना है, और गोपाल भार्गव ने बहुत मेहनत की। एक मंत्री की गाड़ी में लाखों रुपए मिले भी, आरोप है कि वो रुपए रातों रात गायब कर दिए गए। ये सब बातें हुई, लेकिन इसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी दमोह की वो सीट नहीं थी। उस नेता को तो भरोसा था कि मैं जीतूंगा, लेकिन जीत नहीं पाए। अब राहुल सिंह लोधी हार गए हैं और हार कर बौखला रहे। वो अपना गुस्सा बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं पर उतार रहे हैं। उनका कहना कि उनके कारण हम हारे, वरना हम तो जीत जाते। अरे भैया, तुम इतने प्रतिभाशाली थे, बहुत प्रतिभा थी, तो तुम्हारे अपने गांव के लोगों ने तुमको क्यों नहीं वोट दिए? जब तुम अपने गांव के वोटरों को खुश नहीं कर पाए, तो ये आशा क्यों करते हो कि दमोह शहर के लोग आपको वोट देंगे? इसके बाद भी राहुल सिंह लोधी प्रेस को बयान दे रहे हैं, आलोचना कर रहे हैं कि बीजेपी के नेताओं ने भीतरी घात किया है, उनकी मदद नहीं की है, इससे पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचा है। जबकि बात यह है कि लोगों को ये सवाल लोगों के मन में है कि भाई आपने दल बदल किया, 4 नेताओं को आपने पटाकर टिकट ले लिया, और फिर आप फिर वोट मांगने आ गए, आपने ये सब हमसे पूछकर किया था। अब हालात ये थे कि किसी भी नेता को, बीजेपी के किसी नेता को अंदाज नहीं था कि दमोह से बीजेपी इतनी बुरी तरह से हारेगी। 17,000 से भी ज्यादा वोटों का अंतर कोई छोटा अंतर नहीं है। न तो बीजेपी के पदाधिकारियों का इसका गुमान था, न बीजेपी से जुड़े आनुषंगिक संगठन जिसे आरएसएस कहा जाता है उसके लोगों को इस बात का अंदाज था कि ये ऐसा होगा। जातिवाद के आधार पर काफी वोट मांगने की कोशिश की गई। उमा भारती को वहां बुलाया गया। हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तो जहां भी जाते हैं चुनाव में यही कहते हैं कि आप ये मत सोचिए कि यहाँ से फलाजी उम्मीदवार है, ये मानिए कि यहाँ से मामा उम्मीदवार है। अगर यहाँ से बीजेपी का उम्मीदवार जीता तो आपके क्षेत्र से 2-2 विधायक बीजेपी के होंगे, एक तो मैं होऊंगा और एक ये आपके द्वारा जिताए गए उम्मीदवार होंगे। इसलिए आपकी समस्याओं की अनदेखी बिल्कुल नहीं होगी। बीजेपी ने अपने नेताओं पर कंट्रोल करने के लिए काफी हथकंडे भी अपनाए थे। जैसे जयंत मलैया को ये जिम्मेदारी दी गई कि वह शहर में बीजेपी को जिताने के लिए कार्य करें। उनके बेटे सिद्धार्थ को भी जिम्मेदारी दी गई थी कि कुछ भी हो जाए बीजेपी के उम्मीदवार को जिताना है, चाहे वो आपका प्रतिस्पर्धी ही क्यों न रहा हो, जिसका कोई ईमान धर्म न रहा हो, जो दल बदल कर बीजेपी में आया हो। क्योंकि अब बीजेपी सिद्धांत वालों की पार्टी तो रही नहीं, बीजेपी अब अवसरवादी लोगों की पार्टी है। कुछ उन लोगों की पार्टी है जो तय करते हैं ऊपर ही ऊपर, उनके हित क्या है ये वे ही जाने, लेकिन वे तय करते हैं कि अब उनकी पार्टी में क्या होगा, किसको टिकट दिया जाएगा, कौन लड़ेगा, कौन जीतेगा, ये वे ही तय करते हैं। और वे कई बार क्या करते हैं कि जिसका हक छीना गया है उसी को जिम्मेदारी दे देते हैं कि तुम्हें ये चीज करनी है। किसी भूखे के हाथ का खाना छीना जाए और कहा जाए कि तुम्हें समाज सेवा करनी है और इस पूरे भोजन को भंडारे में बांटना है या मंदिर के बाहर खड़े होकर भिखारियों को बांटना है, तो ये बड़ी ही विचित्र बात है। अब बेचारे राहुल सिंह लोधी बहुत मायूस हैं, वो गुस्से में हैं और गुस्सा उतार रहे हैं पूर्व मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता जयंत मलैया पर और उनके बेटे पर। और जब उनका बयान सोशल मीडिया पर आया तो फेसबुक पर तो उनके ऐसे लोगों ने मजे लिए
और लोग कह रहे हैं कि भैया क्या आपको इस बात का अंदाज नहीं था कि जब आप पार्टी से गद्दारी कर रहे हैं तब आपको ये बात नहीं समझ में आई कि पार्टी से गद्दारी करने वालों से लोग कैसे बर्ताव करते हैं। जिन लोगों के कारण आप कथित तौर पर हारे, आप उन्हें पार्टी के प्रति, जिसे आप अपनी माँ कहते हैं, पार्टी को अपनी माँ कहते हैं, उसके प्रति गद्दार बताते हैं। तो कांग्रेस पार्टी भी तो आपके लिए माँ थी। आपने कभी ऐसा कुछ सोचा नहीं? जब आपको वापस विधायक ही बनना था, एक यूजर ने ये भी लिखा कि जब आपको वापस विधायक बनने के लिए ही चुनाव लड़ना था तो भैया विधायक तो आप थे ही, काहे को विधायक पद से इस्तीफा दिया? क्या ये सोचकर दिया कि गब्बर बहुत खुश होगा, इनाम देगा? क्यों आपने ये किया? एक यूजर ने लिखा कि जब दल बदल कर आप दूसरी पार्टी में गए तो क्या हमसे पूछ कर गए थे कि मैं अब यहां से इस पार्टी में जा रहा हूं तो मुझे वहां भी वोट देना? हमने पिछली बार आपको वोट दिया था, एक यूजर ने लिखा, तो ये मान कर दिया था कि आप कांग्रेस के उम्मीदवार हैं और हमने कांग्रेस के उम्मीदवार को वोट दिया था। आप कांग्रेस छोड़ दिया आपने, तो फिर आप हमसे ये अपेक्षा क्यों करते हैं कि हम आप ही को वोट दें? एक यूजर ने लिखा कि राहुल सिंह लोधी के कर्मों से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अपनी चलती हुई दुकान छोड़कर किसी दूसरे की दुकान में जाकर नहीं बैठना चाहिए। एक और यूजर ने भी बड़ी जोरदार टिप्पणी की कि राहुल सिंह लोधी कह रहे हैं कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं और नेता के लिए पार्टी मां के समान होती। तो इन लोगों ने अपनी मां के साथ गलत काम किया है, नाइंसाफी की है, तो उन्हें सजा मिलनी चाहिए। जब भैया आपने बबूल का पेड़ बोया है तो आम खाने की इच्छा क्यों कर रहे हैं? तो राहुल सिंह लोधी बहुत मासूम आदमी हैं। उन्होंने बहुत सारे लोगों को इकट्ठा किया। उन्होंने चुनाव में काफ़ी लोधी वोटों को अपनी तरफ बुलाने की कोशिश की। उन्हें लगा कि मैं अपनी जातिगत वोटों से ही जीत जाऊंगा। उमा भारती को भी उन्होंने अपने क्षेत्र में प्रचार के लिए बुलाया और पूरी कोशिश की कि किसी भी तरह से वे चुनाव जीतें। लेकिन 17,000 से ज़्यादा वोटों के अंतर की कल्पना उन्होंने नहीं की होगी। पिछले चुनाव में जिन अजय टंडन के कारण, जिन अजय टंडन की मदद से वे चुनाव जीते थे, उन्हीं से उनका मुकाबला था। तो उन्हें ये बात समझ में नहीं आई कि जिनके बूते पर वे पिछली बार चुनाव जीते थे, उन्हीं से उनका मुकाबला है। यानी यहाँ तो स्थिति ये है कि एक अंडे की शिकायत ये है कि बकरा और बकरे के बच्चे उसे बढ़ने नहीं दे रहे हैं, वरना वो तो बहुत बड़ा अंडा हो जाता। मुर्गी का अंडा शुतुरमुर्ग का अंडा हो जाता। कुछ ऐसी ही बात है। आज इस कार्यक्रम में इतना ही। मेरा ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं, कमेंट करें, लाइक करें और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि मेरे कार्यक्रमों के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें।